सती माता मंदिर। चलते अंदर और आपको दिखाते हैं सुंदर कहानी। बड़ा टीला है पाता टूंकी, माउंटेन ऑफ छोटन दिखाई देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर, और मंदिर के अंदर से आपको मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। जंगल में मंगल इसको बोलते हैं। ये जमीन से निकली हुई लोहटियां मूर्ति। बोल जय सियावर रामचंद्र की, बोल सती माता की जय हो जय हो जय हो। सती चढ़ी थी, हरियाली चारों तरफ बादल, ऐसे खूबसूरत मनाजर। ये है महावीर की मम्मी की कब्र, वो आराम से सो रही है। और ये है महावीर, और ये है महावीर की मम्मी, और ये है महावीर का पापा। पापा अभी जिंदा है, दिखे खा रहा है, और मम्मी है वो आराम से सो रही है। तो अब हम चलते हैं सती माता के मंदिर पे, तो बने रहना हमारे साथ। तो हेलो गाइस, आप सभी को वेलकम करते हैं आज के इस न्यू व्लॉग में। नमस्ते, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, हक मौजूद सदा मौजूद, जी आया नो भले आया नो खिकाना बोलाना आदाब हेमराज हमराई का कबूलो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई हेमराज हमराई। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा सती माता का मंदिर। हमारा गांव जुए जंजीर, हमारा कब्रिस्तान मकान है। वहाँ एक मदर, वहाँ एक माँ ने अपने बेटे पे जो है ना सती चढ़ी थी, उसका बहुत ही बड़ा सुंदर आलीशान आस्थान है। वो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे इस व्लॉग के साथ, हमारे चैनल के साथ। और अगर आप न्यू जुड़े हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको ये व्लॉग पसंद आए तो शेयर भी करना, और एक लाइक भी ठोकना, और कमेंट करके आपकी मौजूदगी का पता भी देना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे दोस्त कहाँ कहाँ देख रहे हैं, और मेरी ये अच्छी वीडियो कहाँ तक जा रही है। आप सब लोगों का शुक्रिया। तो बने रहना हमारे साथ, और हम चलते हैं सती माता के मंदिर में, और आपको दिखाते हैं बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक वीडियो। तो रहना हमारे साथ, चलिए। महावीर है मेरे साथ, हम जा रहे हैं। अभी एक चिड़िया है, दरवाज़ा वो खोल दिया है। तो हेलो गाइज, हम जा रहे हैं। ये मेरा बेटा महावीर, तो हमने घर छोड़ दिया है और जा रहे हैं जंगल बनवास, और आपको दिखाते हैं। तो गाइज जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं ना, हम गांव छोड़ते हैं, तो एक आता है कुआं, जिसको हम बोलते हैं किस नाम से, यह है थरदीप का कुआं। तो आपको करीब जाकर मैं दिखाता भी हूँ। ये कुआं थरदीप वेलफेयर है एक, उन्होंने दिया था इसको। वेसाई कुंडी हम बोलते थे पहले। ये आपको दिखाता चलो, ये है वेल नंबर अतिया बराए एहसान मोहतरम वली मोहम्मद कुरैशी वालदा मोहतरमा अनवर बेगम। ये उन्होंने कुछ मरम्मत का काम करवाया था, तो वो आपको दिखाते हैं। ये हमारी वेसाई की कंडी। अब हम पूरी तरीके से गांव को जो छोड़ दिया है। ये पहले वेसाई की कंडी होती थी, अभी ये वेसाई की कंडी नहीं है। वेसाई की कंडी हम उसको बोलते हैं जो आदमी का गुजर जाता है, मतलब मर जाता है, तो उसको जब मकान ले जाते हैं तो सबसे पहले है इस कंडी पे रखते थे, फिर मकान ले जाते थे। तो पहले ये छेड़े में होती थी। तो अभी आबादी बढ़ गई है, तो आबादी बढ़ने की वजह से जो हम वेसाई कंडी है उसको भी आगे कर दिया। ये धोरा है, इस धोरे से आगे वेसाई की कंडी आएगी, जहाँ एक पक्का थल्ला बना हुआ है, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो गाइज आपको मैं वेसाई की कंडी दिखाऊं, वो सामने जो रही वो है वेसाई की कंडी। तो महावीर मेरे साथ है, अब चलते हैं। वो थला हुआ देख रहे हो, और सामने जो है ना वाट जा रही है, मतलब गस मार्ग जा रहा है, उसके आगे हम जाएंगे, और बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं वेसाई की कंडी पे। ये है हमारे गांव की वेसाई की कंडी। तो वेसाई की कंडी के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि हम उसको बोलते हैं कंडी, मतलब तुलसी, जो इसको खेजड़ी भी बोलते हैं। और जो भी कोई आदमी है ना मर जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, तब जब हम मकान लेकर जाते हैं तो सबसे पहले इसको इस थले पे रखते हैं, फिर कुछ कार्य होता है, उसके बाद जो है ना इसको बोलते हैं वेसाई कंडी। फिर आगे ले जाते हैं, मकान ज़मीन दाखिल करते हैं। तो ये जो थला है ना आप देख रहे हो, ये बनवाया था हमारे गांव के बहुत बड़े सेठ चागलो सेठ ने। बहुत ही नेक बंदा है। हमारे पीने के लिए पानी का एक सोलर पंप भी लगाया है, और उसके बाद ये भी थलवा बनाया। फिर एक मर्द फ़कीर है सामने, आप देख रहे हो कि मैं जूम करके बताऊं,
तो ये मर्द फ़कीर है ओलिया एक, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा तालाब बनवाया हुआ है। तो ये हमारा गांव बहुत ही खूबसूरत हमारा गांव है। पीछे हम छोड़ कर आए तो ये थी वेसाई की कंडी, पहले वो कंडी थी जो उस धोरे के, अब ये देख रहे हो ना सामने स्क्रीन पे। तो अब क्या किया है, थोड़ा हमने आगे करवा लिया है, क्योंकि आबादी बढ़ने के बाद गांव बड़ा हो गया था तो वो करीब पड़ रही थी घरों के पास। तो हम जो कोई भी आदमी मर जाता है तो क्या करते हैं, इस कंडी तक हम 4 जनी हाथों से उठा के ले आते हैं, और इससे आगे है ना वो क्या करते हैं, हम सिर पे उठा के ले जाते हैं। सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारे अब देख रहे हैं, मोर पंछी है। तो ये राजपूतों का जो भी गांव होते हैं ना, तो उधर गौचर और मोर वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये है बिरधिंग राजपूत का गांव। अभी हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा नज़र आता है, तो आप बने रहना हमारे साथ। 1 लाख अभी हमने क्रॉस कर लिया है। ये इसको बोलते क्या है, लक भिट टीला। 1 टीला हमने क्रॉस किया है, तो बने रहना हमारे साथ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बारिश बस आने ही वाली है, और ये अभी 1 टीला हमने क्रॉस कर लिया है। तो ये रहा हमारा गांव, बहुत ही दूर आपको दिखाई देता हुआ ये रहा हमारा गांव। हम पीछे छोड़ के आए हैं। ये बारिश हो रही है, बरसात, रेनी सीजन, रिम झिम मियोला बरसे जनियायो रे, हूँ तो धोरैया जड़े बीच जो रे, रिम झिम मियोला बरसे जनी आयो रे, रिम झिम मियोला बरसे जनी आयो रे। एड़ो मुझो थारा फिर मेरे से आगे निकल चुका है, क्योंकि वो अभी बच्चा है तो दौड़ लगा के चल रहा है, मैं तो आस्ते आस्ते चलता हूँ। तो ये है मार्ग, रास्ता, वाट कच्ची सड़क जा रही है, जिस रास्ते से हम जाएंगे सती माता के मंदिर पे। सामने वो बकरियां दूर से चरती हुई आपको ज़रूर नज़र आती होंगी। तो ये बकरियां हैं, ऐसा हमारा देश है। यह खेत भी सामने आप देख रहे हो, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी है। क्या दिखाऊं मैं आपको, क्या दिखाऊं। ओहो, सामने ओ दूर बारिश भी बरस रही है। ये टीला दूर जो है उस पर ये जो वाइट कलर का टीला दिख रहा है, ये है ब्लैक कलर का, लेकिन ये बारिश की वजह से है ना, ये टीला जो है ना वाइट दिखाई देता हुआ, कि काले बादल उधर है बरस रहे हैं। यहाँ से आसमान नज़र आता हुआ आपको, नीला सा आसमान, और वहाँ यहाँ ज़्यादा आसमान खुला हुआ है, बादल भी है, और यहाँ भी बरसात हो रही है। देख सकते हो आप, इस टीले के ऊपर से थोड़ी दूर है लेकिन बरस रही है। और सामने हमारा गांव है, आप देख ही सकते हो। आपको जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ये रहा मेरा गांव। तो ये पीर पिथोरे साहब का मंदिर है, आपको दिखाई देता हुआ। ये कंडी जो दरख्त है उसके साथ में, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। हाँ, ये पड़ा है। तो अब बने रहना हमारे साथ। अब हम चलते हैं। वो सामने रहा सती माता का मंदिर, आपको दिखाई देता होगा। वो सामने रहा सती माता का मंदिर, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, जूम करके मतलब। हाँ, ये रहा मंदिर, ओ ये रहा मंदिर, साफ दिखाई देता हुआ। दूर है, आज बरसात हुई है ना, इसीलिए साफ दिखाई देता हुआ। तो चलते हैं सती माता के मंदिर पे, और आपके दिखाते हैं ये पूरा खूबसूरत व्यू। अब हम पहुंचने वाले हैं करीब, आप देख ही सकते हो। ये सती माता का मंदिर है, और महावीर है सामने, और सामने ये सती माता का रहा मंदिर। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं। ये रहा अभी सती माता का मंदिर जो आपको दिखाई देता होगा। और ये जितनी भी देख रहे हो ना हरियाली में, ये है तुरबत भी बोलते हैं, कब्र भी बोलते हैं, मज़ार भी बोलते हैं, जो हमारे दादा परदादा की है। तो सारे आपको दिखाऊंगा। वो है सती माता का मंदिर। पहले हम चलते हैं, महावीर की मम्मी है इधर, जो कैंसर की बीमारी से है, वो भगवान को प्यारी हो गई थी 5-6 महीने पहले।
तो हम आपको दिखाते हैं महावीर की मम्मी की जो है ना तुरबत, जिसको मज़ार कब्र बोलते हैं, श्राइन जो बोलते हैं, वो दिखाते हैं। ये सारे हमारे दादा परदादा उसकी तुरबती हैं, इसको हम मकान कहते हैं। तो इसी मकान में हमारी सती माता जो है वो सती चढ़ी थी, वो कम्युनिटी की शूटर थी। तो ये सामने रहा सती माता का मंदिर, बहुत ही आलीशान मंदिर है। तो अभी थोड़ा हम दूर हैं, तो करीब जाकर हम वो भी आपको दिखाएंगे। ये रहा सती माता का मंदिर और ये रही मज़ारें, तुरबतें, कब्रें। मकान में हम आकर पहुँचे, आखिर भी एक दिन यहीं आना है, तो मैंने सोचा कि आखिर भी यहीं आना है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जब आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। और इस मकान की आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, ये झूना मकान है, ये झूना कब्रिस्तान है। यहाँ कई लोगों की कब्रें, मज़ारें, तुरबतें हैं, लेकिन जो जिन होते हैं, जो भूत होते हैं, मकान में जो डप खौफ जो होता है वो इस मकान में, जंजीर के मकान में कभी नहीं होता। क्योंकि इधर सती माता है और सती माता सती चढ़ी थी, वो क्या समरासन में पर्चा वगैरह देती है। तो इधर कोई भूत किरेत नहीं होता है कभी भी। रात के टाइम आप आओ, दिन के टाइम आओ, ऐसा मैंने बहुत दूसरे भी किस्से सुनिए, लेकिन हमारे इस गांव के जो किस्से हैं वो कुछ निराले हैं। मकान हो और खौफ नहीं हो, ये फर्स्ट टाइम आप भी मेरे ख्याल में सुनते होंगे। तो हमारे गांव के मकान में कभी भी है ना जो भूत किरेत नहीं होता है। तो अब ये मम्मी जो है महावीर की और मेरी धर्म पत्नी उसकी ये सामने जो है देख रहे हो, ये ताज़ा मज़ार जो बनी हुई है, ये है महावीर की मम्मी की। क्योंकि उसके बाद कोई इंतकाल गांव में नहीं हुआ है, 6 महीनों से हमारे गांव में कोई इंतकाल नहीं हुआ है। ये है महावीर की मम्मी की कब्र। ये महावीर जो जा रहा है, ये है महावीर की मम्मी की कब्र। तो इसका नाम है मूमल सिंधु। तो मूमल सिंधु भगवान, हमारी मूमल सिंधु को आप स्वर्ग में जगह देना और ये हमारे लिए दुआगु रहे। तो ये है मूमल सिंधु की कब्र। ये है मूमल सिंधु का इकलौता बेटा जिसका नाम है महावीर, वो ये है मूमल सिंधु की कब्र मज़ार। अब हम चलते हैं हमारे दादा भाणु जो है उसकी कब्र दिखाने के लिए। तो गाइज़ आप सब लोगों से गुजारिश विनती है कि हमारी मूमल सिंधु के लिए दुआ करना। और अब हम आपको और भी हमारे दादाओं की कब्रें दिखाते हैं। मेरे दादा का नाम है भाणाराम। तो ये महावीर जा रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये महावीर इकलौता मेरा बेटा है, इसकी मम्मी है वो गुज़र गई है। तो महावीर के लिए भी आप दुआएं करना। ये आ गई हमारे दादा की कब्र। ये जो दिखाई देती है ये है भाणाराम। ये है मेरा दादा भाणाराम। ये देहांत हुआ था, परलोक पधारे थे, भगवान को प्यारे हुए थे 15 तारीख 3रा मंथ 1999 को इंतकाल हो गया था मेरे दादा का। तो अब 25 साल हुए हैं मेरे दादा का। ये मेरे दादा की कब्र है। दुआ करना दादाजी और भगवान जी महाराज मेरे दादा को है आप सुखी रखना। ये है मेरे दादा भाणाराम की श्राइन। ये 3 भाई थे जिसमें सबसे छोटे जो थे वो मेरे दादा भाणाराम थे। तो उससे बड़े जो थे, सबसे बड़े थे, उसका नाम था मघाराम। और उससे जो छोटा था, जो बीच वाला मिंजला, उसका नाम था कलाराम। मेरे दादा से बड़ा था, ये था कलाराम। ये कलाराम का इंतकाल हुआ था 15 तारीख 7वां महीना और 1989। तो 10 साल पहले मेरे दादा से ये कलाराम गुजर गए थे। भगवान से प्रार्थना है कि दादा कलाराम की आत्मा को भी शांति देना। और ये सबसे बड़े भाई थे जो मघाराम था, हमारे दादा का सबसे बड़ा भाई, उसकी श्राइन है। तो उस वक्त सीमेंट नहीं था और कोई तारीख भी हमारे को याद नहीं है। और हमारे बड़े जो है ना वो बोलते हैं 10 साल पहले गुज़र गए थे कलाराम से। तो मतलब 70 की दहाई में ये वफ़ात पा गए थे। लेकिन उस वक्त की कोई सीमेंट का दौर मेरे ख्याल में नहीं था, ये ईंटों से बनी हुई है। तो भगवान जी महाराज आप मेरे दादाओं को जन्नत में जगह देना और हमें दुआएं करते रहें।
और हमें भी ईमान देना कि हम हमारे दादाओं की जो है ना, दादाओं को कभी भूलें मत। और ये अब हमारे दूसरे जो भी दादा थे उसको भी आपको मैं दर्शन करवाता चलूँ, दीदार करवाता चलूँ। ये है ईसरो भोपो जो मशहूर थे, उसकी जो मज़ार है। और ये है स्वर्गवासी खमीसाराम सगरानी, उसकी मज़ार है। और ये है, मैं नाम पढ़ के आपको बताऊं, मेरे दादा के पास में कब्र बनी हुई है। तो ये है मास्टर लक्ष्मण की, यह मेरे दादा के पास में बनी हुई है। मास्टर लक्ष्मण जो पटेल घमू का बेटा था, मास्टर था, उसकी कब्र है। और ये आपको मैं बताऊं किसकी कब्र है, तुरबत हम बोलते हैं, कब्र बोलते हैं। अर्जन निवाणी की कब्र है, मेरा काका लगता था। ये 3 उसके बेटे हैं, गोवर्धन, भुट्टो, डूंगर। और इसमें मिस्त्री जो थे वो मिस्त्री पंजू और मजनू मेरे बाबा का नाम है। तो मेरा बाबा ने एक तो तुरबत बनाई हुई है। ये है अर्जन की कब्र। तो आपको आगे भी मैं जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग हैं उसकी कब्रें दिखाते हैं। अब वापसी हम आ गए हैं मोमल सिंधु की मज़ार पे। अभी 5 महीने हुए हैं मोमल भगवान को प्यारी हुई है, तो हम इसकी भी श्राइन जो है ना वो पक्की बनाएंगे। लेकिन ये बोलते हैं लोग कि 6 महीनों के बाद बनानी चाहिए। तो ये है स्वर्गवासी घमूमल थारानी, जिसका अभी मैंने आपको फर्जंद जो था, जिसका सपुत्र था मास्टर लक्ष्मण, उसकी आपको खबर मैंने दिखाई थी। तो ये है उसका पिताश्री काका घमूमल और लक्ष्मण का पिता है, ये हमारा पटेल था। ये है काका चतुमल की कब्र, जिसके नाम से हमारे गांव के पास एक ढाणी है, चतु की ढाणी। तो ये दूसरी एक कब्र बीच में है, इसका नाम मुझे, ये है स्वर्गवासी अनूपो की कब्र, जिसके 7 बेटे हैं। तो ये लाइन जो आप देख रहे हो ये है बोचिया पाड़े या मोहल्ले की लाइन। और इससे जो आगे है ना, ये है गंढेर, हमारे गांव में रहती है उसकी लाइन है। गंढेरों की ये लाइन है सारी, ये देखते हैं, ये इसमें गंढेर है सारे। और ऊपर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है जोगू वंश के हमारे पास मेघवाड़ कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो ये है जोगू पाड़े की लाइन। तो ये आपको मैं लाइन दिखाता हूँ, ये है जोगू पाड़े की लाइन। तो सामने सती माता का मंदिर भी आपको दिखाई देता होगा। और उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये लाइन है हमारे गांव में महाराज, जो गुरड़ा महाराज है वो रहती हैं, उसकी लाइन है। तो इससे आगे जो लाइन है ना, वो है नाई, हमारे गांव में रहती है, उसकी लाइन है। तो ये जो लाइन है वो है जेपाल हमारे गांव में रहते हैं, उसकी जो है ना ये लाइन जेपालों की है। तो हमारे गांव में मेघवालों में जेपाल, जोगू, बोचिया और गंडेरों में 2 गंडेर रहते हैं, डेपा गंडेर और बामणिया गंडेर। जैसे हमारे गांव में सिस्टम है कि ये अलग एक जेपाल का मेला है, तो पास में बोचियों का अलग मेला है, जेपालों का जोगुओं का अलग है, तो गंडेरों का अलग है। इस तरीके से यहाँ कब्रिस्तान भी है में भी है ना, वो अलग अलग मेले बनाए हुए हैं। जैसे पहले आते हैं जेपालों के, जय अर्जन जेपाल हमीर का सपुत्र था। उसके बाद आती है बामणिया गंडेर है, उसकी लाइन आती है। उसके बाद आती है बोचियों की लाइन, उसके बाद आती है डेपा गंडेर की लाइन, उसके बाद आती है जोगुओं की लाइन, उसके बाद आती है महाराजों की लाइन, और उसके बाद आती है नाइयों की लाइन। तो इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है। सामिन में आपको बताता चलूँ, हमारे गांव में 2 गंडेर रहते हैं, एक गंडेर है डेपा और एक गंडेर जो जाती रहती है वो है बामणिया। तो एक मेरा भाणेज था जिसका नाम रावल था, इकलौता बेटा था, वो भी चिमड़ी की बीमारी की वजह से मर गया था। तो रावल, जिसका नाम लजपत है, बहुत ही चाहिता हमारा था, मेरा भाणेज था, तो उसकी कब्र ये है। और उसके बाद कुछ ही वक्त में उसकी मम्मी, जो मेरी सिस्टर थी, धर्म की बहन थी, वो मर गई थी, उसका नाम था जेंदी। तो ये है जेंदी की कब्र। और उसके बाद रावल के और मेरी बहन की दुख में जो हमारा बहनोई, जिसका नाम केवल था, वो शुगर की बीमारी थी, वो गुज़र गया था। तो ये है केवल की खबर सराइन।
तो ये 3 एक घर के एक ऐसा घर बसता था, एक ऐसा घर था जो सड़क से भी कम नहीं था। तो उसका इकलौता बेटा रावल था, जिसकी ये कब्र है रावल की। तो पहले रावल मर गया चिमड़े की बीमारी की वजह से। काफ़ी इलाज लोगों ने सपोर्ट किया, हैदराबाद हॉस्पिटल ले गए थे, 5-6 हफ्ते उधर एडमिट था, 5-6 दिन उधर एडमिट था, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद ये हमारी बहन सिस्टर जेंदी थी, जिसका दिमाग उस बेटे की याददाश्त में जो है ना खो गया था, तो वो टेंशन की मरीज़ बन गई थी और आखिरकार ये मर गई थी। तो रावल और जेंदी, रावल इकलौता बेटा था, जो जेंदी थी जो मेरी धर्म की बहन थी, सिस्टर थी, वो केवल की धर्म पत्नी थी। तो केवल जेंदी और रावल के दुख में फिर वो भी आराम कर गया। तो ये है केवल हमारे बहनों केवल परजान की कब्र सराइन मज़ार। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इन सभी आत्माओं के लिए दुआ करना और भगवान से सती माता से प्रार्थना है कि हमारे दादा परदादा जो भी आपके पास आए हैं उसको आप स्वर्ग में जगह देना। तो हमें भी ईमान देना कि हम भी इसको याद करते रहें, और जब ऐसे दिन आती है जैसे आज का दिन है, जो हरियाली चारों तरफ बादल, ऐसे खूबसूरत मनाजर है, तब हम भी जो है ना वो आएँ, इसको याद करें। मोमल और जेंदी पास में रहती है, ये मेरी मोमल सिंधु की मज़ार है, और ये जो शाम पास में है ना ये जेंदी की मज़ार है। तो बस पहले नींद हो जाई थी, पास में रहती थी एक ही घर में ऐसा। अभी इस असली घर में जो इंसान का यही लास्ट वाला जो घर है, तो ये असल तो घर यही है, तो इधर भी साथ रहती है। तो ये हमारे कब्रिस्तान का कुछ व्यू था, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश की थी। ये है मेरे गांव जंजीर का कब्रिस्तान। तो इस कब्रिस्तान के मुतल्लिक़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इधर कोई भूत जिन जाति नहीं होती है, क्योंकि सामने सती माता का मंदिर है, सती माता का आस्थान है, जो अपने बेटे के साथ, जो उसका बेटा था, इकलौता बेटा था, वो मर गया था, भगवान को प्यारा हो गया था, बलि चढ़ी थी, सती चढ़ी थी। उसके बाद वो समरिया सर देती है, इसका मतलब कि वो पर्चे देती है, वो लोगों की मुरादें पूरी करती है। तो उसके बाद पहले भी हमें पता नहीं है कि भूत जिन होते थे या नहीं। जब से सती चढ़ी है उसके बाद कभी हमारे गांव में कोई भूत वगैरह नहीं होती है। अब हम चलते हैं सती माता, सामने आप देख रहे हो ये कब्रें हैं, इसके ऊपर से वो लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है ना वो मंदिर है सती माता का, आस्थान है। बोलो हम, मैं आस्थान बोलूँ या मंदिर बोलूँ, क्योंकि मकान में मंदिर नहीं होते तो आस्थान ही बोलते हैं हम। तो ये आस्थान पे चलेंगे और आपको ये सारा व्यू दिखाएंगे, तो बने रहिए। तो अब हम चलते हैं सती माता के मंदिर पे, तो बने रहना हमारे साथ। ये है हमारा बेटा, और ये थी मेरी धर्म पत्नी, और ये है महावीर, और ये है महावीर की मम्मी, और ये है महावीर का पापा। पापा अभी जिंदा है, धक्के खा रहा है, और मम्मी है वो आराम से सो रही है। हम दुआ करते हैं महावीर के ऊपर कोई ऐसा लम्हा ना आए, मगर जिसकी माँ नहीं होती है उसके लिए तो दुनिया उजड़ जाती है, लेकिन फिर भी मेरे मालिक की महिमा निराली है। हम दुआ करते हैं सती माता से, भगवान से और मोमल से कि आपने बेटे को है ना वो याद रखना दुआओं में, और इस पे ऊपर को कभी भी है ना बुरा वक्त नहीं आए, और ये बड़ा होकर कुछ बड़ा ही बने। तो थैंक यू सामिन, आप बने रहना। अब हम चलते हैं सती माता के मंदिर पे और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। तक जो आप देख रहे थे, जो कब्रें, सरायने, मज़ार, तुरबत, वो सीमेंट से बनी हुई देख रहे थे। तो उसके बाद जो सिस्टम शुरू होता है, जैसे हमारे दादा है सामने मगाराम की आपको मैंने कब्र दिखाई थी, वो ईंटों से बनी हुई थी। तो उसके बाद ये ईंटों का सिस्टम शुरू है। ये रही मेरे दादा की कब्र, जूम करके आपके खबर के पास में, ये मगाराम की, और उसके बाद है ना एक दूसरी कब्र है, और उसके बाद ये देखो ईंटों का जो है ना वो सिस्टम, मैंने ईंटों वाली कब्र है। अभी देखो ये पुरानी है, ये भी सामने एक ये रही, और उसके बाद ये देखो ईंटें, ये ईंटों वाली कब्रें थी पहले ज़माने में। तो सीमेंट मेरे ख्याल में तभी नहीं था, तब नहीं था, तो ईंटों वाली कब्रें हैं। तो ये उसके बाद ये आप देख रहे हो बड़े बड़े दरख्त आ गए, जिसको हम खबड़ बोलते हैं, तो जार भी कोई लोग बोलते हैं, तो अंग्रेज़ी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो ये यहाँ भी कब्रें थी, लेकिन उस वक्त कोई ईंट वगैरह
होती नहीं थी पक्की, और सीमेंट तभी मेरे ख्याल में ईजाद नहीं हुआ था। तो ये जो धरती है जहाँ पे हम चल रहे हैं ना, इस पर भी कब्रें हैं, सराइनी हैं, मज़ारें हैं, लोगों को दफनाया हुआ है, लेकिन उसकी कोई निशानी नहीं है। तो ये देख रहे हो। तो अब हम पहुँच गए हैं सती माता के मंदिर के करीब ही। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आपको सती माता का हम कराएंगे आज दीदार। और ये जंगल में मंगल जो होता है ना, वो ऐसे होता है। भाई हेमराज हमराई आज आपको जंगल में मंगल दिखाने के लिए आया है। ये रहा सती माता का आस्थान, और सामने क्या था, वो सामने है हमारे दादा परदादाओं की कब्र मकान, और पास में है सती माता का आस्थान। इसीलिए यहाँ कोई भूत नहीं होता है, कोई जिन नहीं होता है, क्योंकि सती माता का पहरा है इधर, और जिन भाग जाते हैं। तो अब चलते अंदर और आपको दिखाते हैं सुंदर कहानी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सती माता के मंदिर के बाहर, और मंदिर का नज़ारा दिखाने से पहले आपको मैं दिखाता हूं एक लोहरटी, क्या बोलते हैं, लोहरटी मूर्ति जो ज़मीन से ऑटोमेटिक निकलती है, वो आपको मैं दिखाता हूं। ये सती माता जब सती चढ़ी थी ना, उसके बाद ज़मीन से मूर्ति निकल आई थी। तो ऐसी मूर्तियाँ हमारी ज़बान में इसको लोहरटी भी बोलते हैं। जो महावीर गया है उधर, तो महावीर जुत्ती भी मैंने ना इधर फेंक दिए, तो मैं भी इधर ही जुत्ती को रखता हूँ। और ये भलो कर रहा है, मतलब शीश ने मारा है। ये है लोहरटी। ये एक लोहरटी है जो माता सती का जो मंदिर है ना, उससे बाहर है बनी हुई है, ये मकान के अंदर। तो ऐसी लोहरटियाँ बहुत है ऐसी लोहरटियाँ। तो ये आपको मैं करीब आकर मैं दिखाता हूँ, ऐसे ज़मीन से निकली हुई है। तो सती माता जब सती चढ़ी थी, उसके बाद है ना, किसी के सपने में आई कि मेरे जंजीर वाले मकान में, हालांकि वो हमारे गांव की नहीं थी, वो तड़ हमीर जिसको अब गूंगी बोलते हैं, उस गांव की थी, शूटर कम्युनिटी की। उन्होंने वो किसी के सपने में कहा कि मेरा जो है ना आप आस्थान बनाओ। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि कैसे बनाओ, हमें कैसे पता चले। तो उन्होंने बोला कि जाओ, आपको मकान में जहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना लोहरटियाँ नज़र आए ना, वहाँ आप मेरा मकान बना दो। तो इस तरीके से लोहरटियाँ सती माता की हैं, जो बहुत ज़्यादा पहले थी, अभी कुछ हैं बाहर। एक आपको मैंने ये निकली थी वहाँ, वो दिखाता हूँ, दूसरी अंदर भी होगी। तो अभी तो मेरे ख्याल में टूट गई। ये देखो पास में एक टूटी हुई है। तो ऐसी निशानी मिली थी, उसके बाद उन्होंने मंदिर बनवाया था। और एक मैंने दरख्त कुछ अजीब किस्म का देखा है, मैं आपसे पूछता हूँ कोई इसको पहचानने वाला हो। तो ये एक किस्म का दरख्त है, हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो ये दरख्त किसी को दिखाई देता है या समझ में आता है तो ज़रूर बताना। ये दरख्त मैंने कभी नहीं देखा, इसका नाम क्या है। हम भी थर के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा दरख्त मैंने कभी नहीं देखा है। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना। तो ये दरख्त और ये लोहरटी दिखाने के बाद अब चलते हम सती माता के मंदिर के अंदर, आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। तो हम पहुंच गए हैं सती माता के मंदिर के बाहर, और चलते हैं आप सती माता के मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू। तो भलो करा दादी सती माता। महावीर ने एक मरतबा देखो फिर भी जो चप्पल इधर ही फेंक दिया और दरवाज़ा खोल दिया है। अब जा रहा है महावीर सती माता के अंदर। और ये ईंटें बाहर आप देखो, अभी तक 2 गाड़ियाँ अभी आई हैं, तो आगे भी मेरे ख्याल में काम इसका जारी रहेगा। तो ये बाहर का कुछ व्यू, ये लकड़ वगैरह है, क्योंकि इधर कोई खाने वगैरह के लिए देग वगैरह पचाते हैं ना, तो है। तो ये ऊपर नासी कलर की है ध्वजा जो हवा में है ना चल रही है, तो उसका आवाज़ भी आपको सुनाई देता होगा। तो अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर। सती माता जय हो, सती माता की जय हो, सती माता की। पीपल का दरख्त, दोनों साइड पीपल के दरख्त, एक जाल खबड़ी और नीम, पानी पीने के लिए पक्षियों के लिए पानी रखा हुआ है, और ये इंसानों के पीने के लिए जो है ना वो टैंका बनाया हुआ है। तो महावीर सती माता के अंदर है, और सती माता का जय हो, सती माता की जय हो, सती माता की जय हो, सती माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरिओम हरिओम बोल मनुआ, क्या लगे तेरा मोल वे, हरिओम हरिओम बोल वे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ज़मीन से निकली हुई लोहरटियाँ जहाँ निकले वहाँ सती माता का मंदिर बनाना है, आस्थान बनाना है। तो ये एक लोहरटी ज़मीन से निकली हुई थी, ये आपको दिखाऊं। ये मंदिर बनाने के बाद काफ़ी तो इस
ज़मीन के अंदर चली गई है, थोड़ा ऐसा बाकी है मंदिर में, आप देख सकते हो फर्श में लगी हुई है। और उसके बाद ये दूसरी जो लोहड़ी थी वो बड़ी सबसे थी, वो यहाँ थी। तो इधर की जो है ना वो आस्थान बना हुआ है, ये है बहुत ही खूबसूरत मंदिर, टाइल्स लगे हुए हर जगह, आप देखो नीचे साइडों में गुलदस्ते, टावर, मेरा मुंह आपको आसी के समान आपको दिखाई देता होगा ये मंदिर के सामने। तो ये है महावीर राजा मैक्स मेरे साथ। अब हम करते हैं अगरबत्ती। क्या करते हैं? अगरबत्ती। अगरबत्ती क्या करते हैं? अगरबत्ती। अगरबत्ती हरिओम बोल मनवा, हो क्या लगे तेरा मोल रे, हरिओम बोल रे, हरिओम बोल मनवा। बोल जय सियावर रामचंद्र की, बोल सती माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो सती माता की, जय हो सती माता की, जय हो सती माता की, जय हो सती माता की जय। हरिओम 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 हरिओम, बोल सियावर रामचंद्र की जय हो बोल। तो ये रहा सती माता का स्थान, हमने अगरबत्ती कर लिए। अब चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो ये हम बोतल लेकर आए थे, ये अंदर से सती माता के अंदर से व्यू आपको दिखाऊं तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है? ऐसा लगता है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। और मंदिर के अंदर से आपको मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही बढ़िया नज़ारे। ये सती माता के पास के जो लोहरटियाँ हैं, तो आप देख ही सकते हैं ये लोहरटियाँ हैं, ये खबड़ी जार इसका दरख्त है, उसके साथ साथ आप देखो कितनी लोहरटियाँ जो है वो रखी हुई है। तो ये है हमारा खूबसूरत मंदिर, और मंदिर के अंदर का खूबसूरत व्यू। ये है लेडीज़ वाल, जहाँ लेडीज़ वगैरह बैठती है। तो महावीर बैठा सामने आपको दिखाई दे रहा है, लेडीज़ वाल है, यहाँ सत्संग जब होता है तो लेडीज़ बैठती है। वॉशरूम भी है। तो इसके बाद ये वाला जो सीन है ये है मेल का, मतलब इधर है ना आदमी लोग बैठते हैं, उधर महिलाएं बैठती है, और इधर मर्द हजरात बैठते हैं। ये पीने के लिए पंछियों के लिए पानी रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और बाहर का आपको मैं नज़ारा दिखाऊं तो आप तो दंग ही रह जाओगे। ये है बाहर का नज़ारा, ये ध्वजा इसके ऊपर से, ये आप देखो कि कितना आज का खूबसूरत व्यू है। आप खुश नसीब हो, मैं भी खुश नसीब हूँ कि आज एक ऐसी मौसम में मैं निकला हूँ जो बहुत ही सुंदर व्यू आपको सामने। और टेलीनॉर का टावर है, ये कुंबट दरख्त है, इसके सामने से ये दिखाई दे रहा है, ये टेलीनॉर का टावर है, सिग्नल आते हैं। और सामने ये जो भिट है मैं आपको दिखाऊं, ये सती माता का व्यू, बहुत ही दरख्त कितने हैं आप देखो, जंगल में मंगल इसको बोलते हैं। और सामने उस साइड आप सामने देखोगे ना, तो ये जो टीला है ना, इस टीले के पीछे बैक साइड पे हमारा गांव है। पहले जो है ना इसकी दीवारें छोटी बनी हुई थी, तो उसके बाद जब ये फीमेल हॉल बनाया तब जो है ना इसको है ना थोड़ा सा ऊपर किया है, पहले ऐसे तारों से बनी हुई थी। अब बैक साइड पे व्यू आपको दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये जो टीला है इसको बोलते हैं पाता टूंकी, ये हमारे गांव की सबसे बड़ी जो है ना वो बड़ा टीला है पाता टूंकी। तो इस पे जब बरसात जब बरसती है ना, उस टाइम इस पे जाकर कोई देखेगा न, तो इंडिया में मेरे ख्याल में राजस्थान में है आबू का डूंगर, छोटन का डूंगर, माउंटेन ऑफ छोटन, वो दिखाई देते हैं। तो इतना बड़ा ये टीला है। ये महावीर भगत है, और ये सती माता का जो भगत था उसकी जो है ना वो पूजा कर रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं पानी के बंदोबस्त का सिस्टम, ये पानी का टैंका है, आपको दिखाऊं इसमें पानी है या नहीं है। हाँ पानी पड़ा है, देखो ये पानी है। तो उसके बाद एक ये सिर्फ टैंका नहीं है, इसके बाद ये डोली रखी हुई है, इसको हम पानी निकालने के लिए डोली बोलते हो। ये इतनी बड़ी टैंकी है, दीवार से लेकर इतनी, और इसमें भी पानी होगा, दिखाते हैं हम पानी है या नहीं। हाँ इसमें भी पानी है, तो ये भी पानी से भरा हुआ है। और ये पीपल के दरख्त है। तो अब मैं सारा नज़ारा आपको दिखा दिया है, और एक मरतबा फिर वातावरण आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर वातावरण। और एक मरतबा फिर मैं थले पे जाकर माता से गुजारिश करता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि देखने वाले और हम सबको आप सुखी रखना और हमारे लिए दुआ मांगना।
ये रहा खूबसूरत व्यू माता रानी का। और अब हम चलते हैं घर और आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू। तो ये रहा सती माता का आस्थान मंदिर। अगर आपको लगा हो सुंदर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना। आप सब लोगों का शुक्रिया। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म और आपसे करते हैं विनती कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और आपके एक सब्सक्राइब और लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत हौसला बढ़ेगा और हम ऐसी वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। तो आपसे एक मरतबा फिर निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करना। और हम सती माता से दुआ मांगते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि आप कभी भी दुख का दिन नहीं देखोगे, आपकी ज़िंदगी सदा सुखी गुजरेगी। तो बने रहिए हमराई के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता जी।